नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें, लोकसभा के 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब छठे चरण के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब जो पार्टियां हैं, अब वो व्यक्तिगत ज़्यादा होने लगी हैं, व्यक्तिगत आरोप ज़्यादा लगाने लगे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव का जिस तरह से अब धीरे धीरे अंतिम चरण आ रहा है, वैसे वैसे जो आरोप प्रत्यारोप है उसको लेकर भी अब लोग पर्सनल होने लगे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा आरोप पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हाजीपुर से जो सीट है वो चिराग पासवान हार रहे हैं और भाजपा उनको हरा रही है। वहीं उन्होंने एक बात और कही पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, वो किससे मिलते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है कि इन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से। और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी इतना डरे हुए हैं कि वो रात में यहाँ रुकते हैं गवर्नर हाउस में, लेकिन किन किन लोगों को बुलाया गया, क्या क्या निर्देश दिया जाता है, हम सब लोग जानते हैं। या लोग घबराए हुए हैं, बहुत लोगों को राजभवन में बुलाया क्या और चुनाव को लेकर क्या क्या निर्देश दिया गया, किन किन लोगों को बुलाकर मिलते हैं रात के अंधेरे में, यह सब हम लोग को पता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी थक चुके हैं। उनके भाषण में उनकी थकावट देखने को मिलती है। और इधर बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा कि हाजीपुर से चिराग पासवान हार रहे हैं, चुनाव चिराग पासवान हार रहे हैं हाजीपुर से और उनको हरा रही है बीजेपी। इस तरह के भी एलिगेशंस जो है उन्होंने लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं अब व्यक्तिगत राजनीति होने लगी है। धीरे धीरे पहले बात की जाती है रोजगार, बात की जाती है महंगाई, फिर धीरे धीरे मुद्दे बदलते हैं। धीरे धीरे मुद्दा बदल के आया आरक्षण, फिर मुद्दा आ गया मंदिर को लेकर, फिर अब मुद्दा आ गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, किनको किनको क्या निर्देश दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है अब लोकसभा जो चुनाव है वो अब व्यक्तिगत हो चली है, व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है लोकसभा चुनाव, और लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। वही बात की जाए, देखिए सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि भाई जो है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, उन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा चुनाव के बाद।
पीएम मोदी इतने डरे हुए हैं कि वो रात में यहाँ रुकते हैं और किनको किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं, तेजस्वी ने कहा है और ये अपने बयान में, और उन्होंने तमाम देखिए गंभीर आरोप, एक बड़ा आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं ये जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन की एक जो है डर को भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। इंडी गठबंधन के एक डर को भी ये दर्शा रहा है कि किस तरह से इंडी गठबंधन जो है वो डरी हुई है, और इंडी गठबंधन जिस तरह से आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे होता है सीटों को लेकर, परिणाम जब आते हैं तो शायद इसको एक मुद्दा भी बनाया जा सकता है इंडी गठबंधन की तरह। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है इंडी गठबंधन कर सकती है, और पहले से ही इसकी एक रूपरेखा जो है वो एक खाका तैयार किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। तो आपको बता दें कि 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। ऐसे में जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो जितने भी अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा सीटों पर वो जीत रही हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन क्यों ना। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। संजय जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ, शिशिर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रुख कर लेते हैं, शिशिर जी आपका ही रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं और उसके बाद यहाँ पर किन लोगों से मिलते हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। ये इस तरह का आरोप का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर लगातार बिहार में उनकी सभा हो रही है, और यहाँ पे ये दूसरी बार है जब उनका नाइट हॉल्ट भी हुआ है। फिर से ऐसी सूचना है कि 25 तारीख को फिर से वो यहाँ बिहार आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से बिहार दौरा उनका हो रहा है, और लगातार चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो, लगातार उन लोगों का दौरा ये साफ स्पष्ट करता है कि एनडीए जो है और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से बेहद डरी हुई, और कुल मिलाकर के उनको डर है कि किस प्रकार, जैसे देखिए 2019 की अगर बात करें तो 40 में से 39 सीटें बिहार की जनता ने एनडीए की झोली में डालने का काम किया था। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार स्थितियां बिल्कुल उलट है, और शायद यही वजह है कि लगातार वो बिहार के दौरे पर हैं, और चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हों या फिर इस देश के गृह मंत्री हों, लगातार उनका बिहार दौरा है। और बिहार दौरा जिस प्रकार से स्केर्ड फीलिंग के साथ कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो है एनडीए अलायंस काफी डरी हुई है, और देश की जनता जो है वो, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी को समझ चुके हैं, खासतौर से बिहार की जनता समझ चुके हैं। जरा समझिए ना, मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जब गृह मंत्री जी जाते हैं बड़ोदरा गुजरात, वहां वो सभा करते हैं, और उस सभा में वो जानते हैं जनता के बीच में क्या बातें रखते हैं। गुजरात में जनता के बीच में बातें रखी जाती है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएंगे गुजरात में। लेकिन जब वही गृह मंत्री जी बिहार आते हैं और बिहार में जनता के से जब उनका सामना होता है तो वो केवल 5 किलो अनाज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं, आप जरा देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषणों पर गौर कीजिए।
प्रधानमंत्री जी जब भी यहाँ पे आते हैं, कभी भी प्रधानमंत्री जी के जुबान पे इन 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है इसकी बात नहीं होती। हमेशा छींटाकशी, हमेशा कांग्रेस के बारे में कुछ न कुछ जो है वो नेगेटिव बातें करना, कभी साहबजादे कभी शहजादे, इस प्रकार की बातें। भाई आप शहंशाह हो, ये क्यों नहीं मानते आप? दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, न बिहार में इतनी बड़ी समस्या पलायन की है उस पे बात करते हैं, ना जो है महंगाई पे बात जवाब भी ले लेते हैं। संजय जी ये सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, लगातार यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, फिर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, डरे हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये बात कही है कि पीएम नरेंद्र मोदी किससे मिलते हैं, क्या निर्देश देते हैं, हम सब जानते हैं। चुनाव है और देश के चुनाव में अपने सांसद को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को ये आजादी है, अधिकार है कि देश के किसी भी राज्य में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार करना है। तो इससे तो साफ साबित हो रहा है कि यहाँ जो विपक्ष है बिहार में इतनी घबरा चुकी है हमारे माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से, विपक्ष इतनी घबराई हुई है कि इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मतलब क्या बोल देंगे, क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही पता नहीं है। अब बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर पटना में आते हैं, रुकते हैं, किससे मिलते हैं, अब इस चीजों पे निगरानी रखी जा रही है विपक्ष के तरफ से, स्पाई किया जा रहा है, लोगों को लगाया जा रहा है, खुफिया लगाया जा रहा है उनके पीछे। ये क्या मतलब है? तो ये लोग की घबराहट इतनी बढ़ गई है। ये कह रहे हैं कि रोजगार 5 किलो अनाज, हमारे प्रवक्ता महोदय, तो इनको जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये गांव में ये लोग जाने का काम करते नहीं है, गरीबों के पास ये लोग जाने का काम करते नहीं है। हम लोग गरीबों तक जाते हैं, गांव गांव तक जाते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक एक दलित समाज में, एक एक अति पिछड़ा के यहाँ जाइए, तो लोग यही बोलते हैं। हम तो खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं इसके। हम जहां जहां गए हैं, आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो जारी कर देंगे, आपको भेज देंगे आपके मीडिया को, कि हम ये नहीं कहे कि हम एनडीए की तरफ से आए हैं। हम जिस गांव में गए, जिस दलित समाज के यहाँ गए, आप पूछे कि आप लोग वोट किसको दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हम लोगों ने ये भी पूछा कि क्यों दे रहे हैं, तो जो जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे। लोगों का यही कहना है कि जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे। तो इससे साफ साबित होता है कि जन जन तक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार लेवल पे या देश लेवल पे कार्य किया है, ये तो दिख रहा है ना। लोग सिखावे में तो नहीं है, बड़गलावे में तो नहीं है, लेकिन ये लोगों की बौखलाहट जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका खुफिया ये लोग कर रहे हैं, कितनी अफसोस की बात है। एक चीज और भी है, क्या पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा एक पहले से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि भाई अगर इस तरह के बयान अगर हम दे देते हैं और जब नतीजा अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि नहीं, देखिए जी निर्देश जो है वो दिए जा रहे थे और ईवीएम पर हम सवाल उठा लेंगे आसानी से। दिया गया था। क्या शिशिर जी ये भी है? बार तो 39 हम लोग को आया था, हम लोग एक सीट छोड़ दिए थे इन लोगों को, आंसू पोंछने के लिए एक सीट छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार जो है ना, इस बार आंसू पोंछने के लिए भी एक सीट नहीं बचेगी आपको, ये आप जान लीजिए। इस बार 40 में 40 बिहार, ये तय माना जा रहा है। बेसिकली क्या है कि विपक्ष क्या नैरेटिव बनाएगा, जिस नैरेटिव को प्रधानमंत्री देश में पीसीआर से कहेंगे, लगता है संजय जी का हमसे संपर्क टूट गया है, हम संजय जी से संपर्क जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए शिशिर जी, बोलिए। आप सवाल संजय जी से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, संजय जी से संपर्क टूट गया है, हम उन्हें दोबारा जोड़ रहे हैं। आप जवाब दीजिए, नहीं, मैं जो कह रहा था ऑडियो वाला आवाज कट गया क्या? सवाल आपका है भाई, नैरेटिव जो है कौन बना रहा है इस देश में? नैरेटिव बनाने का प्रयास किसका है? कट गया। मंगलसूत्र पे बात किसकी आई? और जो नॉनवेज खाने पे बात आवाज नहीं आ रही है आपका
जो है वो आपका जो अभी आपकी है। हुंडी सरकार अभी ले है। लेगी, इसकी बात इसके बारे में बात किसकी आई? सवाल क्या है कि चीजों को समझिए। नैरेटिव बनाने का प्रयास तो खूब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ जा रहा है, बैकफायर कर जा रहा है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, और बेसिकली इस देश की जनता भी समझ चुकी है। आप जरा बताइए, आप अगर बिहार से ताल्लुकात रखते हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बिहार में पलायन की समस्या है या नहीं? क्या बिहार में रोजगार के लिए लोग जो है त्रस्त हैं कि नहीं? यहाँ के युवा परेशान हैं कि नहीं? रोजगार कैसे संभव हो पाएगा जब आप बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे स्टेट में लाएंगे? आपने कभी नहीं, आपने आप जब सरकार में जितना दिन भी रहे हैं, आप जब सरकार में जितना दिन भी रहे हैं, क्या उस पलायन को रोकने का प्रयास किया है आपने? क्या उसके बारे में नहीं, ये किस मुद्दे पे आप बोल रहे हैं? आपने प्रयास किया है, आपने आवाज उठाई है। आपके माननीय डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी प्रसाद जी कभी आवाज उठाए हैं, इसके लिए पहल किए हैं 2014 में ही उन्होंने पलायन। तो मैं नवादा में इसी चीनी मिल की विपक्ष में रहते हैं तो पलायन की बात नहीं करते हैं, अब विपक्ष में जाते हैं तो पलायन की बात करते हैं। आज तक जो है उस चीनी मिल की शुरुआत नहीं हुई। मगध क्षेत्र में जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस मगध क्षेत्र में एडवांस दलहन प्रोसेसिंग यूनिट लगाऊंगा। ये रिकॉर्ड में बातें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो रिकॉर्ड में बातें हैं सारी। और क्या हुआ? भाग के 3 तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं कि जनता से आंखों में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं? सवाल इसका है कि जनता जब सवाल करती है तो प्रधानमंत्री जी के पास जुमलों को कहने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। संजय जी, तो मैं जवाब आपको दीजिए। बताऊं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी भी स्थिति में रोजगार हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सुन लीजिए, जरा सुनने का भी प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा सो करके दिया। बिहार के जनता का जो अपेक्षा था उन्होंने पूरे साबित किया। बिजली, रोड, शिक्षा, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो इतिहास गवाह है, जो आज तक किसी नेताओं ने करने का जुर्रत नहीं किया, हिम्मत नहीं किया, वो ऐतिहासिक कार्य वो किए। 370 हटाने का कार्य किए, राम मंदिर का निर्माण कराने का काम किए, जो सैकड़ों विदित सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। एक सनातनियों के लिए कल्पना से बड़ा कुछ नहीं था, वो उन्होंने करके दिखाया। अब इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, आप देख लीजिए। क्या हंसने की बात नहीं है? हंसने वाले हंसते रह जाते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आप लोग क्या हैं? हंसने वाले लोग हैं। आप मुद्दा की बात कीजिएगा तो आप लोग हंसेंगे, दिख रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता बहुत ही बड़ी विडंबना है। जब हम लोग धार्मिक बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तो आपके पार्टी के लोग और आपके जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो लोग तरह की बातें करते हैं। वो सेक्शन आर्टिकल 370 रोजगार कितना चाहिए आपको? अगर आप बिहार से ताल्लुकात करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम रोजगार दिया। ये पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक कदम है, किसी तरह पूरे भारत वर्ष में ऐतिहासिक कदम है ये। बिहार में जितना नौकरी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। और एनडीए गठबंधन को, और देश लेवल पे जो कार्य हुए हैं वो इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया। आज जो मान सम्मान देश का बढ़ा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है। लेकिन शिशिर जी, हम फिर उस सवाल पे आ रहे हैं, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, उससे बच रहे हैं। सवाल यही है शिशिर जी, क्या पहले से प्लानिंग की जा रही है इस चीज को लेकर कि अगर 4 तारीख को कुछ ऊपर नीचे होता है, अगर इंडिया अलायंस से नहीं आती है, तो पहले से ये प्लानिंग तय की जा रही है कि हम ये चीजें कहेंगे कि नहीं, पीएम मोदी यहाँ पर रुकते थे, रात में रुकते थे, लोगों अधिकारियों को निर्देश देते थे, हमें सब पता था, हमने पहले भी ये बात कही थी। कुछ लोग ईवीएम की बात भी उठा रहे हैं, अभी से ही उठाने लगे हैं।
ईवीएम को लेकर, तो क्या आप लोग भी डरे हुए हैं इस सब चीजों को लेकर? देखिए ये सवाल बेहद है, पूरी तरह ही लोग डरे हुए हैं। और हाइपोथेटिकल सवाल का एक्यूरेट जवाब हो ऐसा कैसे संभव। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और किसको किसको दिशा निर्देश देते हैं, वो जो है ये सर्वविदित है, ये विपक्ष के लोगों को ही पता चल चुका है। किसे देते हैं? अब आप बता दीजिए किसे देते हैं, हम लोग भी तो जाने। ये या भाजपा के लोगों से पूछिए ना। आप बताइए ना, आप लोग को सब मालूम है, आप लोग बताएंगे नहीं? ये एक फाइल तैयार कर रहे हैं क्या आप लोग? कॉन्फिडेंशियल फाइल तैयार की जा रही है। भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए ना सर। आप ऐसे जो है बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। सवाल क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लीडर और बिहार के सीरियस पॉलिटिशियन तेजस्वी यादव जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा है, और ये तहकीकात का विषय है कि आखिर आप जर्नलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं, आप तहकीकात कीजिए इस विषय पर कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री किस हिसाब से दिशा निर्देशित कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये समझने की बात है। दूसरी बात और समझिए, हमारा एक लाइन में कहना है कि ये तो सरासर आरोप है कि आपके भारत के प्रधानमंत्री को क्या किसी राज्य के गेस्ट हाउस में रुकने का अधिकार नहीं है, चुनाव के दरमियान रुकने का अधिकार नहीं है। ये तो सरासर आरोप आप लोग लगा रहे हैं। तीसरी बात, क्या इससे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इससे पहले यूपीए के जो प्रधानमंत्री थे चुनाव के दरमियान कहीं नहीं जाते थे क्या? कहीं प्रचार में नहीं जाते थे, कहीं रेस्ट हाउस में कहीं रुकते नहीं थे। जी कोई तथ्य होगा, देखिए यहाँ पर बात, अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि तेजस्वी यादव के पास कोई तथ्य होगा, तथ्यहीन बात तो नहीं। अगर वो लग रहा है कि वो बात सही कह रहे हैं तो कुछ तथ्य होंगे, उस तथ्य को भी तो रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लोग तो पहले से डरे हुए हैं, तो पहले से अपना एक मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे पास एक मुद्दा रहे। कल गए हमको बोलने के लिए ये मुद्दा रहे कि प्रधानमंत्री आए थे, इनको निर्देशित किए थे, उनको आदेशित किए थे। ये तो डर गए हैं। हमारी ताकत देख के, ताकत को देख के ये लोग तो डरे हुए हैं। अब देख लीजिए ना, मुझे पता है कि आप उन तथ्यों को सामने नहीं लाइएगा क्योंकि आपको भी डर है। यहाँ तो मोदी जी के गोद में मीडिया बैठती, तो सवाल है मोदी जी जो चाहेंगे वही मीडिया चलाए। तो कुल मिलाकर के 2014 से पहले मीडिया का एक ट्रेंड था कि हमेशा ही वो सत्ता के विपरीत चला करती थी। आज के दौर में वो ट्रेंड बदल चुका है, बड़ी विडंबना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मीडिया का ट्रैक बदला है, जिस प्रकार से ट्रेंड बदला है, इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। पत्रकारों को तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टेलीविजन चैनल्स को तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के हाथ में ये पूरा तंत्र चला गया है और सरकार की कठपुतली बन गया है, तो मैं इस पे एक नाराजगी जाहिर करने के अलावा मैं केवल आगाह ही कर सकता हूं इस देश की जनता को कि इस देश के लोकतंत्र के लिए ये बेहद खतरनाक है और इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। मैं मीडिया पर्सन से भी गुजारिश करूंगा कि कमोबेश आप तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करो। आपको कहाँ लग रहा है कि मीडिया उनको दिखा दे रही है, आपको नहीं दिखा रही है? सर कहाँ लगता है आपको? जैसे हम लोग भी राजनीति करते हैं तो राजनीति का मिजाज और उसका जो नैरेटिव बनाया जाता है वहां से उसको भी समझते हैं ना सर। हम लोग इतने डफर्स थोड़े हैं कि इन बातों को नहीं समझ पाते। तो सर ठीक है, आप मीडिया पे थोड़ी ना फोड़ देंगे सर, गलती आप लोग करेंगे, बीजेपी करेगी, ठीक है, मीडिया थोड़ी ना। मीडिया कोई, सुनिए ना सर, मीडिया कोई पार्टी नहीं होती है, इस बात को समझना हो। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है मीडिया, मीडिया कोई कोर्ट नहीं है, मीडिया कोई वकील नहीं है, इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने मीडिया को एक समझ लिया है राजनीतिक पार्टी, तो सर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को आके चार बात लोग बोल के सब लोग सर्टिफिकेट देते हैं सर, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया आप कुछ वो नहीं रहेगा। ये सर सुन लिया जाए ये ना मैं मीडिया पे ठिकरा फोड़ रहा हूं और ना मैं जो है वो उसको पार्टी बना रहा हूं, लेकिन जो स्थिति अभी बनी है इस देश में
उसके लिए हम लोग आगाह तो जरूर करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि मीडिया को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सर मीडिया अपने धर्म का पालन कर रही है, मीडिया अपने धर्म से ही चल रही है, और ऐसा कोई नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है जिसको मीडिया उठाती ना हो, चाहे रेवन्ना का मुद्दा हो, चाहे ब्रिजभूषण के मुद्दे हो, चाहे यूपी के कई ऐसे मुद्दे हो, मीडिया ने उसको उछाला है, मीडिया ने उसको उठाया है। तो आप ये नहीं कह सकते सर, मीडिया को ठीकरा नहीं फोड़ सकते। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं जी कि इस राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक एक जो है बात कही है। तो सर उसका तथ्य भी रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है फिलहाल सर, उनको उसका तथ्य भी रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है, मीडिया नहीं सर। आप कुछ भी बोलेंगे हम उसके पीछे नहीं ना लगेंगे, एक तथ्य भी देना चाहिए उनको। प्रमाण क्या है सर? सर आपकी कोई जिम्मेदारी तथ्यों के नहीं सर, तथ्य तो दे पहले सर, उसके बाद तो देखेंगे ना सर, पहले तथ्य तो दे कि वैसे तो सर कई बयान आ रहे हैं फिलहाल शिशिर जी समय कम है हमारे पास सर, समय कम है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश से बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।